नकबजनी और चोरी की गैंग चलाने वाले एक ही मां के तीन बेटे, तीनों सगे भाई और चला रहे थे नकबजनी की बड़ी गैंग। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भरत जांगीड़ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब। घटना आज से 2 सप्ताह पहले की है, जब धनाऊ के दीनगढ़ में एक किसान ने अपने पशु, अपना जीरा सारा बेचकर उसके बाद कुछ पैसे इकट्ठे किए थे, क्योंकि उसे जमीन लेनी थी और वो पैसे उसने एक पेटी में रखे थे। और उसके बाद उस रात को ये चोर उस घर में घुसे और वो 42 लाख रुपए जो थे वो लेकर उड़ गए। उसके बाद जब उस किसान की आंख खुली तो उसकी आंख से आंसू नहीं रुके और उसने धनाऊ थाने पहुंचकर मामला दर्ज करवाया। और उसके बाद इस पूरे मामले को बाड़मेर एसपी दिगत आनंद ने पूरे गंभीरता से लेते हुए अलग अलग टीमें बनाई। और उसके बाद मुखबिर की तरफ से डीएसटी टीम को सूचना मिली कि हेमाराम करके एक चोर है, वो लगातार पिछले काफी लंबे समय से चोरियां कर रहा है और इस धनाऊ के दीनगढ़ में हुई नकबजनी की घटना में वो शामिल हो सकता है। उसके बाद कोतवाली थाना के थाना अधिकारी गंगाराम खावा ने उसको ट्रेस करके उसे उठाया और जब उसे थाने लाकर पूछताछ की गई तो उसने अपने अन्य साथियों के साथ ये सारी घटना करने और अलग अलग जगहों पर जो नकबजनी की घटना हुई वो करना स्वीकार किया है। तो बता दूं, इसने बाड़मेर शहर के आकाशवाणी में और धनाऊ के दीनगढ़ में भी इस प्रकार की घटना को करना स्वीकार किया है। तो देखिए, इसके बाद बाड़मेर एसपी दिगत आनंद ने क्या कहा ये भी मैं आपको सुनाऊंगा। पर उससे पहले देखिए कि तीन भाई, तीन ही एक ही माँ के बेटे, जो इस प्रकार की जो गैंग है उसके सरगना थे, उस गैंग को वो ऑपरेट करते थे और उसी गैंग को चलाते थे और नकबजनी की घटनाओं को अंजाम देते थे। और आखिरकार पुलिस ने एक बड़ी खुलासा करते हुए 42 लाख की नकबजनी की जो घटना है उसका खुलासा करते हुए अलग अलग कई नकबजनी की जो घटना है उनका भी खुलासा किया है और वहीं 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। अब इनसे अलग अलग थानों के बारे में पूछताछ की जाएगी कि इनने और किन किन घटनाओं को अंजाम दिया है और कहां कहां इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया है। तो बता दूं कि जो हेमाराम है उसके खिलाफ गुजरात सहित राजस्थान में कुल 9 मामले दर्ज हैं और गुजरात में भी वो चोरी के मामले में जेल जा चुका है। अब इस पूरे मामले को लेकर बाड़मेर एसपी दिगत आनंद का क्या कहना है ये भी आप सुन आज लीजिए। बाड़मेर जिले में एक गैंग जो हमने पकड़ी है, जिसने बाड़मेर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में बड़ी बड़ी नकबजनी की वारदातें की हुई थी, उसका खुलासा करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। इस गैंग का पर्दाफाश करते हुए इस गैंग के 6 सदस्यों को आज गिरफ्तार किया गया है, जिन सदस्यों के नाम क्रमशः हेमाराम, चंदनपुरी, कंवराराम, मोहनलाल, सुखराम और हनुमान राम हैं, जिसमें से 3 सगे भाई हैं और अन्य 3 इनके सहयोगी हैं, साथी हैं। इस गैंग के द्वारा गत कुछ माह में कारित की हुई 4 बड़ी घटनाओं का खुलासा हुआ है, जिसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी वो दीनगढ़ धनाऊ थाना क्षेत्र में एक किसान के घर में 42 लाख रुपए की नकबजनी की वारदात थी, जिसका पूर्णतः खुलासा हुआ है और जिसमें करीब 37 लाख 8100 रुपये बरामद भी कर लिए गए हैं। इनके कब्जे से मुलजिम भी गिरफ्तार हुए हैं। उसके अलावा एक घटना जो बाड़मेर शहर में शराब की दुकान में नकबजनी हुई थी, उसका पर्दाफाश हुआ है। तीसरी जो बायतू थाना क्षेत्र में एक सुनार की दुकान पे चांदी के जेवरात चोरी हुई थी, उसका पर्दाफाश हुआ है। और चौथी जो गुड़ामलानी क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप से चोरी की घटना हुई थी, जिसमें से एक मुलजिम जिसका नाम कमलेश है वो पहले से गिरफ्तार शुदा था और अन्य जो एक मुलजिम है उसको इस गैंग का सदस्य होने पर आज गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई के दौरान इस गैंग के एक सदस्य के पास से, जिसका नाम हनुमाना राम है, उसके पास से एक अवैध पिस्टल और 4 लोडेड जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। इस तरह से इस पूरे गैंग का पटाक्षेबाज हुआ है। इसमें जो और इनके सहयोगी हैं उनको नामजद कर लिया गया है, उनको शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इनके पास जितने वाहन हैं, अवैध हथियार हैं और चोरी की गई जो अन्य साजो सामान और जो धनराशि है वो भी पूर्णतः बरामद करने के प्रयास अभी जारी हैं। मुझे पूरी आशा है कि जल्दी बरामद कर लिए जाएंगे। इस गैंग के खुलासे में 2 थानों की टीम और डीएसटी की विशेष भूमिका रही है, जिसमें थानाधिकारी कोतवाली, थानाधिकारी धनाऊ और हमारे डीएसटी टीम के जो सदस्य हैं जिनकी विशेष भूमिका रही है, उनका नाम भूपेंद्र सिंह, शिवरतन, लुम्बाराम, किशोर कुमार और जसाराम है। इसी के साथ एएसआई रावताराम जो पुलिस थाना धनाऊ के हैं, उन्होंने इसमें अच्छी मेहनत करके इसका खुलासा किया है। इन सभी का विशेष पदोन्नति के तहत प्रस्ताव भी भेजा जाएगा और इनको समुचित रिवार्ड भी दिया जाएगा। सर, ये गैंग कब से सक्रिय थी बाड़मेर जिले में? दोस्तों में क्या बात सामने आई? इसके अलावा और क्या और वारदातें खुलने की भी हुई पुलिस में? बिल्कुल, जैसा कि ये गैंग जो है इस सभी में जो इनके सदस्य हैं वो 20 से 25 साल, 30 साल मैक्सिमम तक की उम्र के हैं, नई उम्र के लड़के हैं और पिछले करीब 1-1.5 साल से एक्टिवली ये गैंग एक साथ में वारदातों को अंजाम दे रही थी इस शहर में। इनका जो सरगना है जिसका नाम हेमाराम है, उसके खिलाफ विभिन्न थानों में 7 से अधिक प्रकरण दर्ज हैं, जिसकी हिस्ट्री शीट भी इसके साथ ही खोली जा रही है, जो इस पूरे गैंग को चलाता था। उसको भी सर क्या? हाँ, वो बिल्कुल गिरफ्तार है और उसके द्वारा जो इतला दी गई है उससे बरामदगी भी कर ली गई। सर, ये वारदात तो किस तरीके से अंजाम देते थे?
तो इस गैंग के 3 से 4 सदस्य लगभग एक वारदात में जाते थे। इनका तरीका वारदात कुछ इस तरह का है कि वारदात को अंजाम देने के लिए ये कोई 2 पहिया 4 पहिया या कई बार इवन ऑटो टैक्सी जिसको कहते हैं उसकी चोरी करते थे और वारदात में उसका प्रयोग करने के बाद कई बार उसको सुनसान जगह पर छोड़ के भी चले जाते थे। तो इन 4 मुख्य घटनाओं के अलावा इनके द्वारा जो वाहन चोरी की घटना की गई है उनका भी आज खुलासा हुआ। तो इसके साथ कोई अपहरण या इस तरीके की घटना इन्होंने की? इनका जो तरीका वारदात है वो नकबजनी का है। ये हथियार जरूर रखते हैं परंतु इनका जो प्रेफरेबल तरीका है वो ये है कि जब कोई सो रहा हो या सुनसान घर हो, दुकान हो, ठेका हो, उसमें नकब लगा करके और उसके बाद ही वारदात। इनकी वारदात है जो जिले में ही है या जिले के बाहर भी है? अभी इनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि इनका जो गैंग का जो सरगना है उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड गुजरात का भी है। तो सर इस गैंग का कोई नाम है या फिर ये अभी कोई नाम नहीं है, इन लोगों ने नहीं रखा है और ये 6-7 लोग हैं। कुछ वारदातों में अन्य लोगों के होने की भी संभावना है, उस बारे में भी पूछताछ की जाएगी।